सचखड़दार धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सचखड़दार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से चार चिराग तेरे बलन हमेशा, पंजमा में बालन आइया पीरा, इस बात का अनुवाद करेंगे, व्याख्यान करेंगे, इसमें छुपा हुआ मतलब और ज्ञान को समझेंगे। तो इंसान को धरती पे भेजा गया तो चार पुरुषार्थ, इसके दो अर्थ हैं, एक आध्यात्मिक और एक संसारिक। हम दोनों में जाएंगे, ऐसे तो तीन। तो गहरे गहरे जो इसके अर्थ हैं उसको भी समझेंगे और ऊपरी जो बाह्य रंग है इसमें तस्वीर है उसको भी समझेंगे। तो चारे चिराग तेरे बलन हमेशा, पंजमा में बालन आइया पीरा। चार चिराग हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये जीव जो संसार में इस आत्मा के कारण जिंदा है, ये हमारा जो शरीर, इसको जो माया के अंडर है, जिसने पिक्चर भी उपदेश सारे सुने हैं, तो ये संसारी या ये जीव जो खुद को शरीर जानता है और इसी में सारा दिन, अब खुद को शरीर जानता तो संसार में ही वो सारा दिन खोया रहता है, उसको ईश्वर परमेश्वर अल्लाह खुदा के घर से चार पुरुषार्थ मिले थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कुछ लोग धर्म से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी बौद्धि जैनी, ये धर्म, कोई इस धर्म का हो गया, कोई उस धर्म का हो गया, कोई, लेकिन असल धर्म क्या था? धर्म होता है जिसको हम धारण करें। तो हम में दो चीजें हैं, एक आत्मा और एक शरीर। तो शरीर संसार पांच महाभूतों से बना और ये संसार भी पांच महाभूतों का है, लेकिन आत्मा दिव्य है, परमात्मा भी दिव्य है, तो परम शक्ति है। तो शरीर जिंदा रखने के लिए हमें संसार मिला, खाना पीना सोना उठना बैठने के लिए, व्यवहार करने के लिए, संसार में एक दूसरे से व्यवहार करने के लिए, ये उपयोग करने के लिए संसार मिला था। अल्लाह ताला वाहिगुरु ईश्वर ने कहा कि संसार में जाएगा तो देखना, मेरे दर्शन करना, गुरुओं पीरों संतों पीरों के माध्यम से मेरे कीर्तन करना, मेरे भजन सुनना। ये सब शरीर को इस काम के लिए ईश्वर ने दिया था, लेकिन माया के प्रभाव से हमने, आत्मा ने जो खुद को शरीर जान लिया, तो हम धर्म को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धि जैनी यहूदी पारसी इसमें बंट गए। लेकिन धर्म क्या है? जिसको धारण किया जाए। अब ये शरीर है, ये रोटी से चलता है, रोटी को धारण करता है, उसकी एनर्जी से ये चलता है, लेकिन आत्मा के कारण शरीर जिंदा है। हमारी पर्सनालिटी है कि हम एक नूर है, हमारे अंदर खीर है, वो हमारा रांझा परमात्मा है। सुफियाने में खीर में ऐसे हमें समझाया गया, हरि गुरु भगवान को रांझा और आत्मा को खीर। तो धर्म हमने एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धि जैन इनमें बंट गए, लेकिन अल्लाह ताला खुदा के घर से निकुंकार परमेश्वर ईश्वर, उसने जो धर्म की परिभाषा की है कि जिसको धारण कर लिया, तो इसलिए तुम एक आत्मा हो, आत्मा के कारण शरीर जिंदा है, तो आत्मा का धर्म धारण करना है, परमात्मा को, हरि गुरु भगवान को। तो ये धर्म और अर्थ। पर कुछ लोग धर्म के पीछे ही, हम ये हैं हम वो हैं, एक धर्म को ऊंचा नीचा करते रहते हैं, या नीचा दिखाने में, अपने धर्म को ऊंचा दिखाने में, जब धर्म का ही बहुत अहंकार कर लेते हैं। सिक्खी शिक्षा विखम विचार, ये तो एक विचार है परमात्मा से जोड़ने वाले। सनातन, हम एक ईश्वर की संतान है। इस्लाम, दिल जुबान से जो बंदगी करे वो मुमीन है, वो मुस्लिम है सच्चा। तो ये सब बातें हैं जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसमें इंसानियत हो, वो ईसाई है। तो हमने बात जो समझनी है, चारे चिराग तले जलना हमेशा, के जो धर्म था सीखना था वो तो सीखा नहीं, हम बाहर से ही अपने आप को किसी धर्म से जोड़ के अपना नाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धि जैनी यहूदी पारसी जो समझने आए थे सब ग्रंथों पंथों की भाषा, कि हमें जबजी से आनंद तक जाना, शरीयत तरीकत मार्फत हकीकत तक जाना, सबका मालिक एक तक जाना, सच्चिदानंद ईश्वर परमेश्वर तक जाना, वो बात खो दी।
पर फिर भी चार पुरुषार्थ में ये सारी दुनिया लगी हुई है, कोई धर्म के पीछे, और धर्मों में लड़ाई भी कितनी हो रही है। हम सब एक ईश्वर के संतान हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे भाई भाई। तो अगर हम आपस में खुश रहेंगे, एकता मन से रहेंगे, तो हमारे परम पिता को सबसे ज्यादा खुशी होगी कि मेरी सारी संतान आपस में प्रेम करती है और आपस में मोहब्बत करती है, मेरे सारे बच्चे खुश हैं। जब आपस में ही लड़ने कटने मरने, जब ऊंचा नीचा करने बैठ जाएंगे, तो फिर अल्लाह ताला खुदा या वाहिगुरु या राम को कोई सुख मिलने वाला नहीं है, वो हम पे खुश होने वाला नहीं है। तो ये धर्म अर्थ अर्थ होता है। कई लोग संसार के ही पैसा कोठियां कारा इनको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, संसार के सब राजस भाव को पूरा करने, मेरे पास कोठियां, इतने सूट हो, इतनी गाड़ियां हो, ये सब चीजों में संसार की जो भी राजस मान प्रतिष्ठा, इंद्रियों को सुख देने वाली, ये सब चीजों को, ये एसी आ गई, ये मोबाइल आ गया, महंगा से महंगा मोबाइल एप्पल का आ गया, वो आ गया, बड़ी से बड़ी गाड़ी आ गई, ये सारा अर्थ ऐसा माया इसके पीछे लगा है इंसान। और तीसरा धर्म अर्थ काम, कई अपनी कामनाओं को पूरा करने वाले, और जो कामना उनके दिमाग में चढ़ जाती है वो वासना बन जाती है कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। तो फिर उस वासना को पूरा करने के लिए वो सही और गलत दोनों तरीके आजमाते हैं। धर्म अर्थ कामनाएं को पूरा करना और उसके पीछे चलते रहना सारा जीवन, और मोक्ष, जहाँ फिर मोक्ष मुक्ति पा लेना, 84 लाख योनियों से निकलना और ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो जाना, मिल जाना, सचखंड सतलोक को प्रस्थान कर जाना। तो ये सारे जीव जो हैं संसार में, ये इन चार पुरुषार्थों में ये चार तरह की मेहनत कर रहे हैं। कोई धर्म के पीछे, अरे समझा नहीं है धर्म है क्या है, धारण करना क्या है, पर फिर भी वो अपनी समझ से, अपने भोले बाप से कोई धर्म के पीछे लगा है, कोई अर्थ के पीछे, पैसे के पीछे, माया के पीछे, कोई कामनाओं को पूरा करने में सारी जिंदगी बता रहा है, और कई मोक्ष मुक्ति में लगा है। तो ये चार पुरुषार्थ हमें दिए गए। तो चारे चिराग तेरे बलन हमेशा, है पीर, हे गुरु, हे साईं, है अल्लाह, है खुदा, हे परमात्मा, है वली अल्लाह, तेरे दरबार से ये चार कामनाएं, चार पुरुषार्थ, धर्म चाहे अर्थ चाहे काम चाहे मोक्ष, चाहे तुझसे आध्यात्मिक ज्ञान पालो धर्म का, आत्मा परमात्मा का, चाहे तुझसे भक्ति करके इबादत करके पैसा माया मांग लो, चाहे कामनाओं की पूर्ति करने के लिए तेरी इबादत कर लो, वली अल्लाह के माध्यम से, बुजुर्गों के माध्यम से, चाहे मोक्ष मुक्ति पाने के लिए तेरी इबादत करें। तो ये चारों चीजें वली अल्लाह जहाँ पीर वली अम्बिया वाली उनकी रोज़ा शरीफ से पे जाके जब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, तो उसके फकीर हैं, वजीर हैं, कमाई वाले हैं, भक्ति वाले हैं, तो देखते हैं इनका विचोला ये हो गया, तो हमको वो खैर देता। अल्लाह, वली, अली, रसूल, यहाँ जाके सजदा सलाम हम करते हैं इनके आगे जाके। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार तरह का पुरुषार्थ बताया गया, और ये चारे चीजें तेरे दरबार से हे खुदावंद अल्लाह ताला, हे ईश्वर परमेश्वर अल्लाह वाहिगुरु मिलती हैं तेरी भक्ति इबादत करने से। धर्म वाले को धर्म, काम वाले को काम, अर्थ वाले को अर्थ, मोक्ष पर मेरे को प्यारा प्रेमी कह रहा है ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे तो पंचमा में बालन तेरा प्रेम चाहिए, तू चाहिए, तेरी सेवा चाहिए, तेरा दर्शन चाहिए, तेरी कृपा चाहिए। ये पांचवा चिराग जो तेरी मोहब्बत का, प्रेम का, इबादत का, ये मैं बांधने आया हूँ। मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष को नहीं मांगने आया। अल्लाह ताला, हे वली अल्लाह, हे मेरे पैगंबर पीर साईं नबी साईं मुर्शद साईं, मैं आपसे आपका प्रेम, आपसे आपकी कृपा, आपका दर्शन और आपकी सेवा मांगने आया हूँ। पांचवा चिराग जो ये है,
ये आपकी मोहब्बत है, आपकी कशिश का है, आपके प्रेम का है, सच्चे ज्ञान का है, रूहानी इल्म का है। तो ये दीवा आप मेरे अंदर जगाइएगा, जगा दीजिएगा, क्योंकि प्रेम के वश में है भगवान। और जो आपको मांगता है उसको आप ईश्वर हो, उसको हर तरह के धर्म अर्थ काम मोक्ष ये ऐश्वर्य अपने आप ही मिल जाते हैं। तो दूसरा इसका मतलब कि 4 वर्ण होते थे उस टाइम पे हिंदुइज्म में, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जात पात वर्ण धर्म से पीछे होते हुआ मैं एक सच्चा मैं आत्मा हूँ और परमात्मा हूँ। तो मैं इस भाव से आपकी शरण में आया हूँ। मैं किसी वर्ण या किसी धर्म को जो शारीरिक हो उसकी आपसे समझ या दात पाने नहीं आया। मैं तो आपसे आध्यात्मिक धर्म, आत्मा परमात्मा का सुख है जिसमें कल्याण है, उसकी ज्योत यहाँ पे जगाने आया हूँ। और तीसरा, जब हम योग विद्या में जाते हैं तो हम जब अपना आज्ञा चक्र, दिव्य दृष्टि, थर्ड आई एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर पीछे हमने जो सारे रब्बी उपदेश ऐड किए अपनी सुरती को त्रिकुटी तक ले जाते हैं, जहाँ ईड़ा पिंगला सुखमन नाड़ी मिलती है उसको हरिद्वार कहते हैं। वहां से मानसरोवर तक सुरती को ले जाते हैं और मानसरोवर से फिर जब बिंदु चक्कर, जहाँ हमारे पंडित भाई लोग, जहाँ ब्राह्मण लोग बोधी रखी होती है, इसको सुषुम्न नाड़ी का, भंवर गुफा का रास्ता कहते हैं, उससे गुजरते हुए आगे भंवर गुफा तक जब बिंदु चक्कर और इस मानसरोवर पे हम पहुंच जाते हैं, उसके अंदर हमारा अंदर एक चुमकिया दीवा होता है जो ररनकार, ये जीभ को पूठा करके तालू के साथ लगा के ऐसे कुछ स्पेशल शब्द होते हैं जिसके अंदर हमारे अंदर ये चुमकिया दीवा, जिससे रिद्धियां सिद्धियां निधियां ये सब हमारे पास प्रकट होती हैं और आ जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं रिद्धियां सिद्धियां लेने नहीं आया आपके पास, मैं तो आनंद, शांति, प्रेम, सुकून, आपका दिव्य दर्शन, आपकी मोहब्बत, आपका प्रेम पाने आया हूँ। तो चारे चिराग तेरे बलन हमेशा, पंजमा में बालन आइया पीरा। तो ये पांचवा जो चिराग है वो ज्ञान का है, वो आनंद का है, प्रेम का है, शांति का है, सुकून का है, ना कि वो किसी जात पात वर्ण से है, ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की समझ से मैं ऊपर उड़ते हुए आत्मा परमात्मा का आध्यात्मिक ज्ञान आपसे, ज्ञान की ज्योति, ग्रंथों पंथों की ज्योति आपसे आपकी कृपा से, जैसे ज्योत से ज्योत बन जाती है, कैंडल से कैंडल, दिया से दिया, मेरे अपने अंदर जो मेरी आत्मा सोई पड़ी है माया के प्रभाव के कारण और मैं इतने दुख पा रही हूँ, मैं आपकी कृपा से आपके दरबार पे, आपके चरणों में वो सोई हुई मुर्शद जो सही पड़ी है मेरी आत्मा, उसकी मूर्छना, अज्ञानता, मूर्खता को आप मेरे मुर्शद आपको मानती हुई इस मूर्छना से, बेहोशी से बाहर आने आई हूँ। तो दमादम मस्त कलंदर बता दिया था, अली दा पहला नंबर बता दिया, चारों चिराग तेरे बलन हमेशा, पंजमा में बालन आई पीरा। इसमें ये बताया गया कि वो पांचवा चिराग इस चीज का, ज्ञान का, प्रेम का, आनंद का, सुकून का, ईश्वर का, और कैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं जो भक्ति करने से, इबादत करने से अपने आप ही मिल जाते हैं। और पांचवा चिराग हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात वात रंग रूप वर्ण धर्म इन सब से ऊंचा उस धर्मात्मा से जोड़ता है जिसको जुड़ने के लिए सारे धर्म है, जिसका कोई धर्म नहीं। और आध्यात्मिक रूप अंदर का ये चमकिया दीवा है जो सुरती ज्ञान शब्द, सुरती ज्ञान शब्द से शिव की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में चमकिया दीवा जहाँ रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है, 10-8 सिद्धियां, 10 सात्विक सिद्धियां, 8 निर्गुणा सिद्धियां, 10-8-18 ऐसे जिसमें अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्त, पराक्रम्य, ईशित्व, विशित्व, ये सब सिद्धियों के नाम होते हैं। बड़ा होना, छोटा होना, मोटा होना, हल्का होना, गायब होना, उड़ने लगना, हवा में
तो मैं ये सब चीजें नहीं प्राप्त करने आया पीर साईं, मौला साईं, खुदा साईं। तो मैं पांचवा जो चिराग है वो मैं ईश्वर भक्ति का बांधने आया हूँ, आपके प्रेम का, मोहब्बत का, सुकून का, ज्ञान का। ये जो मेरी आत्मा सोई पड़ी है उसको आपके ज्ञान से जगाने आया हूँ। रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साध संगत को।